हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक जो था फाइलम, वो हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर्स करेंगे, जिसमें हम जितने भी मोस्ट हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हॉट एरिया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इस एरिया से बनते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वे सारे हम डिटेल में करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो है इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीजेस। जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं या सेम स्पीसीज, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मेट्स के लिए होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स जो बनते हैं वो कैसे कैसे होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इनमें दो टाइप के रिलेशनशिप्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, दूसरे इंट्रा स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं। इंटरस्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीजेस, ठीक है, जो दो अलग अलग स्पीसीजेस, जैसे कि एक लॉयन एंड एक डियर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसे इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप या इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलेंगे। दूसरा इंटरस्पेसिफिक है सेम स्पीसीजेस के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरस्पेसिफिक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं, इंटरस्पेसिफिक से। इसमें जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस में तीन टाइप के रिलेशनशिप्स बनते हैं। पॉजिटिव हो सकता है रिलेशनशिप, निगेटिव या न्यूट्रल। पॉजिटिव होगा तो दोनों को बेनिफिट होगा, या फिर किसी एक को बेनिफिट होगा बट दूसरे को हार्म नहीं होगा। ठीक है, वही रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। निगेटिव में किसी एक को हार्म होगा या दोनों को हार्म होगा। ठीक है। थर्ड न्यूट्रल, जिसमें किसी को भी कोई पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हार्म नहीं होता है। कोई भी हार्म नहीं होता, ना ही कोई बेनिफिट किसी को मिलता है। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव वाले रिलेशनशिप्स करेंगे, देन फिर नेगेटिव न्यूट्रल। ठीक है, फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला, एकेडमिक्स में भी बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों को ही बेनिफिट होता है। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, सिर्फ एक को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसमें दोनों को ही हो रहा है। किसी को फूड मिल रहा है तो किसी को शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, जैसे लाइकेन का रिलेशनशिप, बहुत क्लासिकल एग्जांपल पढ़ते होंगे लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी एंड फंगी का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इसमें एल्गी ग्रीन होती है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फंगस की बॉडी के अंदर एल्गी रहती है, तो एल्गी को शेल्टर मिल जाता है और फंगस को क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे टिक बर्ड एंड राइनोसोरस एसोसिएशन। राइनोसोरस जो बहुत मोटा सा एनिमल होता है, उसके ऊपर टिक बर्ड रहती है। जो राइनोसोरस के ऊपर जो टिक लग जाते हैं, जो जूं लग जाती है, एनिमल वाली जो जूं होती है, उसको ये टिक बर्ड्स खा लेती हैं और रेनोसोरस को उससे छुटकारा मिल जाता है। तो दोनों को बेनिफिट हुआ, रेनोसोरस को उससे छुटकारा मिल गया टिक से, और बर्ड को फूड मिल गया। ऐसे ही क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन होता है। ये कैसा एसोसिएशन है, क्रोकोडाइल अपना मुंह खुला करके बैठ जाएगा, उसके माउथ में जो लीचेस होंगी, जोंक होगी, उसे बर्ड उसके माउथ में जाकर खा लेगी। इससे क्रोकोडाइल को भी बेनिफिट हुआ, बर्ड को भी। हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन एसोसिएशन। हर्मिट क्रैब जो टेट्रापोडा का शेल होता है, उसके अंदर उसको अपना शेल्टर बना लेता है, और सी एनिमोन को क्या करता है, उसके ऊपर चिपका लेता है, या सी एनिमोन उसके ऊपर चिपक जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है, सी एनिमोन में क्या मिलता है, कैमोफ्लॉग, कलरेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स बना सकता है सी एनिमोन। तो उससे क्या होता है, वो कैमोफ्लॉग क्रिएट करता है और हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाता है। और सी एनिमोन को क्या मिल जाता है, मूवमेंट। सी एनिमोन उस शेल के ऊपर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इससे उससे मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट हुआ। इसे कभी कभी हम ट्रिपल अलायंस भी बोलते हैं। इस वाले रिलेशनशिप को, ये जो थर्ड वाला लिखा हुआ है, इसे हम ट्रिपल अलायंस भी बोलते हैं। ट्रिपल अलायंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट हर्मिट क्रैब को तो हो ही रहा है, सी एनेमोन को हो रहा है, इसके अलावा कभी कभी उस शेल के अंदर कौन रहता है, नेरीस, एक पॉलीकीट है नेरीस, वो उसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से इसे ट्रिपल अलायंस बोलते हैं। नेरीस उस शेल को क्लीन रखने में हेल्प करता है। सेकेंड है रिलेशनशिप कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म को हम और क्या बोलते हैं, ईटिंग ऑफ द सेम टेबल। इसमें क्या होता है,
जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेडेटर होते हैं, अपने जो प्रे होता है उसे किल करते हैं, उसे मार के खाते हैं, खाने के बाद कुछ बचा खुचा आइटम भी रह जाता है, बचा खुचा फ्लैश रह जाता है, उसे क्या करते हैं, ये जो जैकाल्स होते हैं या फॉक्स होती है पीछे से उसे खा लेते हैं। तो बचा खुचा आइटम भी खा लिया। ईटिंग ऑफ द सेम टेबल से ही खाना खाया गया। पहले लॉयन या टाइगर ने खा लिया, बाद में जैकाल ने खा लिया। तो दोनों मतलब इसमें किसी को लॉस नहीं हुआ, जीरो का रिलेशनशिप है, और प्लस जैकाल को फायदा हुआ। लॉयन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ना उसे प्रॉफिट हुआ ना ही उसे लॉस हुआ, इसलिए लॉयन या टाइगर कहाँ पे है, जीरो पे है, और जो जैकाल है वो प्लस में है, उसे खाना मिल गया बिना कुछ किए हुए। इसके और एग्जांपल क्या है, पायलट फिश एंड शार्क। पायलट फिश, शकर फिश एंड शार्क, ये सब क्या होती हैं, ये शार्क के ऊपर चिपक जाएंगी और शार्क के साथ चली जाएगी। सकर फिश क्या होगी, शार्क के ऊपर चिपक के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी और उसी से वो फूड लेती रहेगी। ठीक है, शार्क को इससे कोई लॉस नहीं होता है। पायलट फिश क्या होती है, शार्क के पीछे पीछे चलती है। जब भी शार्क कुछ भी शिकार करेगी, खाना खाएगी, जो बचा खुचा होगा वो पायलट फिश खा लेगी पीछे से, इसीलिए शार्क के पीछे 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 चलती है कि शार्क किसी को मारेगी ही मारेगी और पीछे से हमें खाना मिल जाएगा। कितना आसान है, वही वाला रिलेशनशिप ओशियन के अंदर जो रिलेशनशिप है वही ये जंगल के अंदर है। ठीक है, लॉयन टाइगर जैकाल वाला जो रिलेशनशिप है वही पायलट फिश एंड शार्क वाला है। स्कैवेंजिंग में क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है उसको खाने का काम करते हैं जो एनिमल, वो स्कैवेंजर बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो खाता है उसे तो बेनिफिट हुआ, उसे फूड मिला। जो खाया जा रहा है वो डेड एंड डिकेइंग है, उससे ना हार्म हो रहा है ना कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, जैकाल एंड हाइनास, वल्चर्स, क्रोज एंड आंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन एक निगेटिव टाइप का रिलेशनशिप है। इसमें एक प्रेडेटर होता है जो मारता है किसी एनिमल को, दूसरा प्रे होता है जिसे मारा गया। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, प्लस एंड माइनस वाला। इसमें एक को फायदा हुआ प्रेडेटर को, एंड प्रे जो मार दिया गया उससे तो नुकसान ही हुआ। फायदा क्या है इस तरह के रिलेशनशिप का, बायोलॉजी में क्या फायदा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बीट्स एंड पेस्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ ओपनसिया बाय हर्बीवोर कोकिनियल इंसेक्ट। ठीक है, कोकिनियल इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जब भी ओपनसिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ओपनसिया एक हर्ब है, उसको खाने के लिए कोकिनियल इंसेक्ट को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और बायोलॉजिकली ही कंट्रोल हो गया ये वीड। ठीक है, कंट्रोल ऑफ रेड लोकस्ट इन मॉरिशस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मीना फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से मीना को ले गए जो रेड लोकस्ट को खाती है। ठीक है, जब मॉरिशस में रेड लोकस्ट ज्यादा हो गए तो वहां पे क्या लेकर गए, इंडिया से मीना को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो गैम्बूशिया वर्ड लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है ये क्वेश्चन, मॉस्किटो लार्वा ईटिंग या लार्विसाइड फिश का नाम क्या है, गैम्बूशिया। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस करते हैं जब भी किसी एरिया में इंसेक्ट के पेस्ट ज्यादा हो जाते हैं या मॉस्किटो के लार्वा ज्यादा हो जाते हैं। कहीं पानी भरा हुआ है, तालाब है बड़ा सा और उसमें मच्छरों ने अंडे दे दिए हैं, लार्वा हो गए हैं उसके, तो उस तालाब में गैम्बूशिया फिश को डाल दो, वो अपने आप ही सारे लार्वा को खा लेगी और मॉस्किटो का कंट्रोल हो जाएगा वहां पे। ऐसे ही इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड, बीटल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन कंप्लीटली नेगेटिव टाइप ऑफ रिलेशनशिप है क्योंकि इसमें दोनों को ही हार्म होता है। ठीक है, और कंपटीशन एक वैसे भी हमारी सोसाइटी में भी एक नेगेटिव वर्ड की तरह आ रहा है। कंपटीशन, एग्जामिनेशन का कंपटीशन होता है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है ना। तो कंपटीशन वैसे निगेटिव है एक ही चीज के लिए जब कई लोग स्ट्रगल कर रहे हों। जब एनिमल्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है तो कई फूड, शेल्टर या मेट के लिए इनके बीच में लड़ाइयां होती हैं जिसमें जनरली दोनों ही हार्म्ड हो जाते हैं, है ना। और ये कंपटीशन दोनों टाइप का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। सेम स्पीसीज में जब ये होता है तो बहुत सीवियर होता है क्योंकि दोनों को ही सेम चीज की नीड होती है।
जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है तो फिर भी थोड़ा कम सीवियर होता है। नेक्स्ट है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे ना फायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है ना। ये कैसा रिलेशनशिप है? ये जानबूझ के नहीं किया जाता है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो सेकेंडरी होते हैं, मतलब जानबूझ के किसी को हार्म करने के लिए प्रोड्यूस नहीं किए गए, बट उससे वो सिक्रीशन निकलता ही है, जिन्हें हम एलोकेमिक्स या एलोमोन्स बोलते हैं। जिससे क्या होता है, दूसरी स्पीसीज अफेक्ट हो जाती है, दूसरी स्पीसीज अफेक्ट हो गई या वो इनहिबिट हो गई या वो किल हो गई, ऐसा कुछ हुआ तो इसे अमेंसलिज्म बोलते हैं। अफेक्टेड स्पीसीज को अमेंसल और अफेक्टिंग स्पीसीज को इनहिबिटर बोलते हैं, जो अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो क्या है, इनहिबिटर है। एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा, हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जब भी बीमार पड़ते हैं तो क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं। बायोसिस मतलब लाइफ एंड एंटी मीन्स लाइफ के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम। इससे बनती है पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है जो कि स्टेफिलोकोकस जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है या इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम को किसने और कब डिस्कवर किया था, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, ठीक है। सबसे पहली पेनिसिलिन ही हमारी एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई थी, कब डिस्कवर हुई थी और किसने डिस्कवर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स का पेट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ, मतलब उसके सामने अगर आप एग्जाम्स की लिस्ट देखोगे कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम, तो मतलब बतेरों लिखे होंगे, 10 एग्जाम्स में लिख दिया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। ढूंढ के बताना पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरिया है एक स्ट्रेप्टोमाइसिस, उससे एंटीबायोटिक्स बनती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉप्स भी ऐसी हैं जैसे बार्ले, सॉरघम, सनफ्लावर, ये क्या करती हैं, जो इनके आसपास दूसरे टाइप के वीड या दूसरे टाइप की क्रॉप्स उग रही होती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, इन्हें स्मूदर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये प्लांट से, ये हायर प्लांट से जो ये इनहिबिट करने का प्रोसेस होता है उसे एलिलोपैथी बोलते हैं। टर्म याद रखना क्योंकि टर्म्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एलिलोपैथी बोलते हैं हायर प्लांट से जब एलोमोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरासिटिज्म कर लेते हैं। पैरासिटिज्म इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस माइनस टाइप का रिलेशनशिप होता है। पैरासाइट को फायदा होता है, जो होस्ट होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उससे लॉस होता है, ठीक है। पैरासिटिज्म को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। एक टेम्परेरी पैरासिटिज्म है, एक परमानेंट है। टेम्परेरी कुछ समय के लिए, जैसे मच्छर ने आया, काटा, खून पिया हमारा और उड़ गया, तो ये टेम्परेरी हो गया रिलेशनशिप। ऐसे ही और एग्जाम्पल है लीचेस, जोंक, बेड बग, जो बेड या जो पुराने टाइम की खाट होती थी उनमें ये हो जाते थे बहुत ज्यादा, बेड बग, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, ये टेम्परेरी टाइप के पैरासाइट्स हैं, ये टेम्परेरी टाइप के पैरासाइट्स हैं। परमानेंट में फर्दर हमने 2 बार डिवाइड किया है, एक्टो एंड एंडो। एक्टो पैरासाइट क्या हो गए, जो बॉडी के बाहर रहकर हमें हार्म करेंगे, जैसे कि टिक, अभी राइनोसोरस के रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था ना, टिक जो एनिमल्स के ऊपर होने वाली जू होती है उसे टिक कहते हैं। रेड फ्ली, रेड के ऊपर रहती है, इचमाइट, ठीक है। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे और हमसे न्यूट्रिशन लेंगे या हमें कुछ और दूसरे तरीके से हार्म करेंगे, जैसे टीनिया सोलियम, फीताकृमि, एस्कैरिस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, इस तरह के जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर रह रहे हैं ये। एक और टाइप के पैरासाइट है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव, इसके अपोजिट एक वर्ड होगा ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। एक फैकल्टेटिव हो गए, एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हो गए। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं, नॉर्मली तो ये फ्री लाइफ जीते हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव से वर्ड याद कर लो, फ्री, ठीक है। एफ फॉर फैकल्टेटिव, एफ फॉर फ्री, फ्री लाइफ जी रहे हैं नॉर्मली, लेकिन जैसे ही इनको अपना होस्ट दिखा, इनका बस काम छोड़ो, चुपचाप इसके ऊपर चिपक जाओ और अपनी लाइफ आराम से जियो, ठीक है। तो ये फ्री जी सकते हैं,
लेकिन जब इन्हें ऑप्शन मिलता है यानी होस्ट मिलता है तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट बन जाते हैं, पैरासाइट बन जाते हैं, है ना। दूसरे ऑब्लिगेटरी जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्हें पैरासाइट ही बनना है, बिना होस्ट के तो ये जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। एक और टर्म आता है इसमें इंपॉर्टेंट, हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट क्या होते हैं? जो पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट होंगे। एक कोई ऑलरेडी पैरासाइट है, अब उस पैरासाइट के ऊपर एक और पैरासाइट आ गया, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज, मच्छर है एक, मस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज जो हमारा ब्लड पीती है, तो हमारे ऊपर तो वो एक्टोपैरासाइट है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, मलेरिया का परजीवी, मलेरिया का पैरासाइट रहता है। तो फीमेल एनोफिलीज ऑलरेडी एक पैरासाइट है, उसके ऊपर प्लाज्मोडियम है, वो भी एक पैरासाइट है, तो ये हाइपर पैरासाइट हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। ऐसे ही ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट रहता है, इसके ऊपर भी वायरस अगर पैरासाइट के रूप में रह रहा है तो वो हाइपर पैरासाइट हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोशल पैरासिटिज्म होता है, ये एक अलग सा टर्म है। आपने सुना होगा कोयल, कोयल कभी भी अपने बच्चों को नहीं पालती है, वो क्या करती है, क्रो के घोंसले में अपने बच्चों को या अंडों को रख देती है, और जो कौवा होता है वो थोड़ा सा कम दिमाग का होता है, नहीं समझता है कि उसके साथ क्या किया गया, और वो चुपचाप उसके बच्चों को पालता रहता है, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, एग पैरासिटिज्म एंड ब्रूड पैरासिटिज्म। वैसे जनरली जब आप देखोगे तो ब्रूड पैरासिटिज्म ही मिलेगा, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है एग पैरासिटिज्म एंड ब्रूड पैरासिटिज्म में। एग पैरासिटिज्म में क्या होता है, ये कभी भी अपना घोंसला ही नहीं बनाती हैं, ठीक है, नेस्ट ही नहीं बनाती हैं, ना ही अंडों को इंक्यूबेट करती हैं, ना ही जो यंग वंस होते हैं उन्हें नर्चर करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। मतलब बस मेटिंग हुई और एग लेइंग के टाइम पे कोई किसी और का घोंसला ढूंढ लिया और उसमें अपने एग्स दे दिए, ठीक है, एग पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इंडियन कोयल क्या करती है, जो क्रो के अंडे होते हैं उन्हें बाहर फेंक देती है और अपने अंडे क्रो के घोंसले में रख देती है, और क्रो क्या समझता है कि उसी के अंडे हैं, वो उन्हें इंक्यूबेट भी करता है, बाहर यंग वंस के निकलने पे नर्चर भी करता है। 3 इडियट्स मूवी सबने देखी है, उसमें वायरस स्टार्टिंग में ही जब वायरस की एंट्री होती है तो अंडा घोंसला लेकर के आता है, वो इसी का एग्जांपल देता है इंडियन कोयल एंड क्रो का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, इसके अलावा जो बाकी रिलेशनशिप्स थे उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम कौन सा करेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। इतने आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी वहीं पे आपको, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये सेम स्पीसीज के बीच में होने वाला इंटरेक्शन है। पहला क्या है इसमें, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म में क्या होता है, एग्जाम्पल से ही सीधे समझते हैं, चीतल एंड टाइगर। टाइगर क्या है, प्रेडेटर है, चीतल यहाँ पे प्रे है। ये स्पॉटेड डियर होते हैं चीतल। इसमें क्या होता है, जब भी टाइगर का हमला होने वाला होता है और चीतल के ग्रुप को पता चल जाए कि टाइगर का हमला होने वाला है, तो उसके जो ओल्ड मेंबर्स होंगे या वीक मेंबर्स होंगे या बीमार मेंबर्स होंगे, वो जो हेल्दी यंग मेंबर्स हैं उन्हें कवर कर लेंगे, क्योंकि हेल्दी और यंग मेंबर्स जो हैं वो उनका जीना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू ओल्ड एंड वीक एंड बीमार जो होते हैं उनके। तो टाइगर जब हमला करेगा तो बाहर के घेरे में कौन होगा, ये हमारे ओल्ड वीक एंड बीमार वाले, और इनकी डेथ हो जाएगी, जो यंग और हेल्दी होंगे वो बच जाएंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप को अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिस्क में डालता है या खुद का नुकसान कराता है फॉर द गुड ऑफ अदर मेंबर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, चीटियां एक ही लाइन से चलती हैं, ऐसे 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 सारी चीटियां, ऐसे नहीं होता है कि इधर उधर घूमती फिर रही हैं, है ना, लाइन से कैसे चलती हैं, क्योंकि जो आगे चल रही है चीटी वो एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी चीटी भी केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, इससे पीछे वाली चीटियों को रास्ते का पता चल रहा है उसकी स्मेल से। इन्हें क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स या एलोकेमिकल्स, ठीक है। कुछ
केमिकल्स की हेल्प से ये कम्युनिकेट कर रही है कि यही रास्ता है फूड की तरफ, ऐसे ही जाना है। या फिर जैसे हनी बी में होता है राउंड डांस, ठीक है। राउंड डांस कब करते हैं? जब फूड आसपास कहीं होता है। विगर डांस भी होता है इनमें। तो ये डांस की हेल्प से या कुछ स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करके एक दूसरे को बताते हैं कि 75 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर हमारा फूड है, ठीक है। थर्ड रिलेशनशिप है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म क्या होता है? इसमें सेम स्पीसीज में अपनी ही स्पीसीज के मेंबर्स को खा लेते हैं या उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। इसे कैनिबलिज्म बोला जाता है। लार्जर मेंबर्स कैनिबल्स ईट अप द स्मॉलर वंस ऑफ देयर ओन स्पीसीज। ओन स्पीसीज के मेंबर्स को खाने का क्या फायदा होता है बताओ? ओन स्पीसीज के मेंबर को जब खाएंगे ना तो दोनों का प्रोटीन जो होगा वो सेम होता है। और जब हम सेम या कोई भी सेम प्रोटीन को खाता है तो ये बेस्ट टाइप का फूड होता है, ठीक है। तो सबसे कम डाइजेशन में एनर्जी जाती है इसकी और आसानी से डाइजेस्ट होकर ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। ये किन में मिलता है? ये इंसेक्ट्स में जनरली मिलता है, जैसे कॉकरोच, आंट्स, टर्माइट्स। फ्रॉग्स में भी मिलता है। कोबराज में, सांप का सुना होगा, वो अपने अंडे खुद ही खा लेते हैं, ठीक है। तो कोबराज में भी ये मिलता है। स्कॉर्पियंस में जैसे ही फीमेल एंड मेल के बीच में मेटिंग कंप्लीट होती है, फीमेल जो होती है वो मेल स्कॉर्पियन को खा लेती है। और स्कॉर्पियन के जब बच्चे होते हैं तो वो माँ के पेट को खा के ही बाहर निकलते हैं, है ना। तो फीमेल की भी डेथ तुरंत हो जाती है ऑन द स्पॉट जैसे ही बच्चे होते हैं। मेल की डेथ हो जाती है तुरंत जैसे ही मीटिंग होती है, ठीक है। ऐसे गप्पी फिश भी सेम फैमिली के मेंबर्स को ही खाती है। इसे कैनिबलिज्म बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इंट्रास्पेसिफिक में, ठीक है। फेरोमोन्स भी क्वेश्चंस में आता है, एलोकेमिकल्स एंड फेरोमोन्स। विगर डांस एंड राउंड डांस भी क्वेश्चन हनी बी में आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये बाइंड अप हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंड सेम स्पीसीज के बीच में आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।